किया कि आपका रिजल्ट मुझे पूरा पता चल जाए। शुरुआत के 20,000 बच्चों का रिजल्ट मैंने मंगाया है, ठीक है ना। तो इसमें आप देख रहे हैं रोहित सिंधे हैं, प्रयूष है, स्टारलाइट, अंकित सिंह, लोकेश, नंदिनी कुमारी, अजय, भारती, मौर्य किराना स्टोर। बेटा सही नाम लिखा करो, ठीक है ना। लेकिन अगर आप देखें तो 68.7% बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 400 से कम है। अब आप समझिए 68%, कितना है 68.7, यानी अगर एवरेज निकालें तो 100 में से 69 बच्चे ऐसे हैं जिनके 400 या उससे भी कम है। अब आप सोच के देखिए, 100 में से 69 बच्चा ऐसा है जिसके 400 या उससे कम नंबर है, ठीक है ना। तो इसलिए आप समझिए कि दिक्कत सिर्फ हमारे एंड पे नहीं हो रही है। ये संभव हो सकता है कि कुछ बच्चों को मेरा तरीका ना पसंद हो, मैं मान सकता हूं ऐसा, मैं भगवान नहीं हूं। आप लोग इतना प्यार करते हैं मुझे, वो अलग बात है, लेकिन भाई मैं भगवान नहीं हूं, मुझे यह बात भली बात ही पता है। अब आप सोच के देखो आप क्या नहीं कर रहे। एनसीईआरटी रीडिंग बेटा प्लीज, क्लास में अगर कराई भी जाती है फिर भी आप खुद से एनसीईआरटी रीडिंग करिए, ठीक है ना। एनसीईआरटी रीडिंग अगर आपको क्लास में, मैं भी करा देता हूं बीच बीच में, अगर नहीं भी हो रहा फिर भी बेटा आप खुद से करिए प्लीज, प्रॉमिस करिए, ठीक है ना। एनसीईआरटी रीडिंग आपको खुद करना है, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी रीडिंग नहीं करेंगे, अगर आप एनसीईआरटी रीडिंग नहीं करेंगे तो आपको नहीं आएगी एनसीईआरटी रीडिंग। जैसे मान लो ये ठीक उसी तरीके से है कि तुम किचन में जाओ और मम्मी के बगल में खड़े हो जाओ तो सब्जी बनाते हुए देखो, समझना मेरी बात। तुम किचन में जाओ, मम्मी के बगल में खड़े हो जाओ और सब्जी बनाते हुए देखो। तुम किचन में गए, ध्यान से सुनना बेटा, तुम किचन में गए, तुमने क्या किया, मम्मी को सब्जी बनाते हुए देखा, और जब तुमने मम्मी को सब्जी बनाते हुए देखा, ठीक है ना, जब तुमने मम्मी को सब्जी बनाते हुए देखा कि मम्मी पहले उसमें ना ऑयल डाल दे रही हैं, फिर जो भी जीरा मिर्चा धनिया जो भी पड़ता है, मतलब जीरा और इस तरीके की प्याज और मिर्च ये सब डाल दे रही हैं, फिर उसमें आलू वगैरह डाल रही है, जो भी जिसकी भी सब्जी बन रही है, मसाले ऐड कर रही हैं, तो आपको लगेगा कि आपको भी सब्जी बनाना आ गया, क्योंकि आपने मम्मी को सब्जी बनाते हुए देख लिया है, सही है। लेकिन क्या आप मम्मी के जैसी स्वादिष्ट सब्जी बना पाएंगे? जैसा मम्मी बनाती है वैसा स्वादपूर्ण भोजन बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी है। जब मैं आपको एनसीईआरटी रीडिंग कराता हूँ, या जैसे आपके बच्चे में मैम आपको एनसीईआरटी रीडिंग करा देती हैं, वो हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप खुद से एनसीईआरटी रीडिंग करें। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार, उसमें आपको जो इम्पोर्टेंट लगता है उसको मार्क करें, वहां पे स्टार बनाएं, टिक करें उसको। कोई लाइन ऐसी है जो नहीं समझ में आ रही, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या कहना चाह रहा है, नोट्स में देखिए कि वो चीज एक्सप्लेन की गई है कि नहीं। इससे क्या होगा, आपके नंबर बहुत धीरे धीरे बढ़ेंगे, लेकिन बढ़ेंगे जरूर। और ये जो इंक्रीज होगा ये परमानेंट होगा, ये उस तरीके का इंक्रीज नहीं होगा कि एक टेस्ट में 200 नंबर की जंप, अगले टेस्ट में 250 नंबर नीचे, यानी किसी बच्चे के 400 नंबर आ रहे हैं, अगले टेस्ट में सीधे 600, फिर 350, इस तरीके का कुछ भी नहीं होगा। 400 से आपके 420, 430 नंबर आएंगे, 430 से आपके 440, 450 आएंगे, 450 से 480 आएंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे। एक एक टेस्ट का टारगेट बनाइए, ठीक है ना, एक एक टेस्ट का बेटा टारगेट बनाइए। ऐसा नहीं कि अगर किसी बच्चे के 200 नंबर आ रहे हैं, ठीक है ना, किसी बच्चे के 200 नंबर आ रहे हैं और वो सीधे टारगेट कर रहा है ना 600 का। देखो जिन बच्चों के नंबर 400 से कम है वो भले ही 100 नंबर का टारगेट बना ले, बाकी बच्चों जिनके नंबर 400 से ज्यादा हैं, आप कभी भी 40 मार्क्स से ज्यादा का टारगेट मत बनाइए। अगर आप सच में सुखी रहना चाहते हैं तो
40 मार्क्स का मतलब 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन का आपको टारगेट बनाना है कि अगर मान लो इस टेस्ट में आपके प्लस माइनस करने के बाद 100 क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है ना, प्लस माइनस करने के बाद आपके 100 क्वेश्चन सही हुए हैं, तो अगले टेस्ट में 150 क्वेश्चन का टारगेट मत बनाइए, आप परेशान हो जाएंगे। आप अगले टेस्ट में 110 क्वेश्चन का टारगेट बनाइए, बहुत मन करता है तो 115 का बना लीजिए। फिर जब आपके 110 सवाल सही होने लगे तो उसके बाद आप 120 या 125 क्वेश्चन का टारगेट करिए। इस तरीके के जो टारगेट हैं वो आप धीरे धीरे अचीव करते जाएंगे, लेकिन ये जो होगा ना ये परमानेंट होगा बेटा। कैसा होगा ये? परमानेंट होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। कैसा होगा? परमानेंट। 100 नंबर का इंक्रीज करना ही नहीं है, 40 नंबर का करना है, मैं खुद ही कह रहा हूं। 100 नंबर का इंक्रीज नहीं करना है भाई मेरे, वही तो मैं कह रहा हूं, 40 नंबर का इंक्रीज करना है। आप यहां पर किसी को दिखाने नहीं आए हैं, आप जो है यहां पर किसी को दिखाने नहीं आए हैं, आपको क्या करना है? टेस्ट बाय टेस्ट इंप्रूव करना है, ठीक है ना। आपको जो है टेस्ट बाय टेस्ट इंप्रूव करना है। क्लियर?